नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे आज उपस्थित हूँ इंदौर में देश के एक प्रसिद्ध संत के साथ, जिनका विचार स्पष्ट है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज से 6 माह पूर्व 16 अप्रैल 2020 को पालघर महाराष्ट्र में 2 संतों की हत्या कर दी गई। वर्तमान समय में देश के संतों के दिमाग में ऐसी बात आ रही है, क्या हिंदुत्व खतरे में है या हिंदू धर्म के संचालन करता संतों के ऊपर कोई खतरा है। इस विषय में राष्ट्र संत आदरणीय श्री कालीचरण जी महाराज से मार्गदर्शन चाहूंगा। ओम काली। सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मेरा हृदयपूर्वक ओम काली। बहुत बुरी स्थिति है हिंदुओं की, बहुत बुरी स्थिति है। इतनी बुरी स्थिति दुनिया के किन्हीं भी लोगों की नहीं है, किसी भी समाज की नहीं है। इतनी बुरी स्थिति हिंदुओं की है और इसके लिए 100% जिम्मेदार हिंदू ही है, क्योंकि हिंदू सड़े हुए जातीयवाद में विभक्त है, सड़े हुए भाषावाद में विभक्त है, सड़े हुए प्रांतवाद में विभक्त है। इसलिए हिंदुओं की कोई नहीं सुनता। हिंदुओं की अगर ऐसी इच्छा है कि हिंदुओं की बात सुनी जाए, हिंदुओं की मांगे मान्य हो जाए शासन प्रशासन के द्वारा, तो हिंदुओं को अपना सड़ा हुआ जातीयवाद और भाषावाद त्याग कर मात्र हिंदू यही पहचान कायम करनी होगी। अगर हिंदू सड़ा हुआ जातीयवाद सामने लाके मैं फलाने जाति का हूं, मैं ढिकलाने वर्ण का हूं, यही प्रस्तुत करते रहेगा तो वो दुखी ही रहेगा। और ये जातीयवाद ईश्वर का साक्षात्कार करा नहीं सकता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है जातीयवाद से। धर्म से ईश्वर की प्राप्ति होती है। और भाइयों बहनों, ये पक्का ध्यान में रखिए, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जाति के रक्षण की बात अगर करते हैं तो जाति के साथ में माटी ही खानी पड़ेगी। जाति हमारा रक्षण नहीं कर सकती, धर्म हमारा रक्षा करता है, धर्म हमारा रक्षण करता है। इसलिए हमें राष्ट्र के संरक्षण के लिए, पूरे समाज के संरक्षण के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए मात्र हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसी एजेंडे के तहत काम करना पड़ेगा। इसी ब्रीद वाक्य को हमारा ब्रीद वाक्य बनाना पड़ेगा। इसी में ही हिंदुओं का कल्याण है। अगर हिंदू अभी नहीं जागता तो कश्मीर के जैसी परिस्थिति यहां पे भी हो सकती है। कश्मीर के जैसा यहां पे भी छोड़ के भागना पड़ सकता है। और देख रहे हो जगह जगह जिनको इसकी जानकारी है, सोशल मीडिया पर आप देखिए, जगह जगह से हिंदू पलायन कर रहा है। क्यों पलायन कर रहा है? क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है। हिंदू अपने सड़े हुआ जातीयवाद और सड़े हुए भाषावाद में उलझा हुआ है कि मैं मारवाड़ी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगाली हूं, असमिया हूं, पंजाबी हूं, हरियाणवी हूं। इसी सड़े हुए भाषावाद में और सड़ा हुआ जातीयवाद, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकलाना हूं, इसी सड़े हुए जातीयवाद में हिंदू उलझा हुआ है। इसलिए दुख पा रहा है, देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। और पुराना इतिहास है इन अत्याचारों का। काशी विश्वेश्वर मंदिर फोड़ दिया गया, सोमनाथ फोड़ दिया गया, अयोध्या फोड़ दी गई, मथुरा फोड़ दी गई, 5 लाख मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। लेकिन हिंदू सड़ा हुआ जाति और सड़ा हुआ भाषावाद में ही उलझा हुआ है। सड़े हुआ प्रांतवाद भी है उसमें। अब ये प्रांतों की रचना भी भाषा के कारण ही हुई है और उसमें हिंदू विभक्त हो गया। हिंदुओं को ये भाषावाद, प्रांतवाद और जातीयवाद को तिलांजलि दे देनी चाहिए। इसका पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए और मात्र मैं हिंदू हूं यही अहंकार, यही गर्व अंतःकरण में धारण करना चाहिए। अहंकारी बनिए, गर्विष्ठ बनिए अपने हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म के लिए। गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहिए, गर्व होना चाहिए। सबसे प्राचीन और पुरातन आध्यात्मिक संस्कृति हमारी है। धर्म मात्र हिंदू है, अन्य कोई धर्म नहीं है। धर्म मात्र हिंदू। जैन, बौद्ध, सिख, सनातनी, ये चारों मिलकर हिंदू। सनातन परंपरा में भी शैव, वैष्णव और शाक्त, ये 3 परंपराएं। शैव माने शिव को मानने वाले, शिव के रूपों को मानने वाले, वैष्णव माने विष्णु के रूपों को मानने वाले, और शाक्त माने शक्ति के, माने देवी के रूपों को मानने वाले। ये 3 साधना परंपराएं। और जैन, बौद्ध, सिख, यह 3 और साधना परंपराएं, 6 साधना परंपराएं मिलाकर हिंदू धर्म है। इसमें बाहर से आए हुए आक्रांता धर्म नहीं हो सकते हैं।
धर्म मात्र सनातन हिंदू है। धर्म माने क्या? ईश्वर के प्राप्ति का शाश्वत विज्ञान, शाश्वत विज्ञान, ईश्वर के प्राप्ति का, परम सत्य के प्राप्ति का शाश्वत विज्ञान माने धर्म। इसको धारण किया जाता है, इसलिए विज्ञान धारयते कि धर्म, यह विज्ञान धारण किया जाता है, इसलिए इसे धर्म कहा जाता है। और यह विज्ञान पूरी तरह से नस नस में रमाने के लिए जिस संस्कृति की रचना की गई वह हिंदू धर्म संस्कृति है, वह हिंदू संस्कृति है। इसलिए हमें अगर ईश्वर को पाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य पाना है, हमारे राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, भारत मां को चक्रवर्ती साम्राज्ञी बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, फिर से जगत गुरु बनाना है भारत मां को तो हमें धर्म संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, धर्म संस्कृति की आराधना करनी चाहिए। तो ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं और सारे जगत को सुखी बना सकते हैं, शांतिमय बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। कोई ऐसा विश्व में नहीं रहेगा जो दुखी रहेगा, सब सुखी होंगे इस संस्कृति रूपी कल्पवृक्ष के नीचे, इस धर्म रूपी कल्पवृक्ष के नीचे। इसलिए धर्म का संरक्षण करना, राष्ट्र का संरक्षण करना एक ही बात है। अगर हिंदुत्व का रक्षण होगा तो इस राष्ट्र का रक्षण होगा। इसलिए हिंदुओं, हम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, साधुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, गौ माता पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी धर्म क्षेत्र के अत्याचारों की परंपराएं हैं, लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका एकमात्र समाधान हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व का आराधन है, धर्म का आराधन है। अन्य रिलीजन, मजहब दुनिया को सुखी नहीं कर सकते, मात्र हिंदुत्व ही विश्व को सुखी कर सकता है। इसलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना होना चाहिए, धर्म संस्कृति का संरक्षण करना होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बाधा ये सड़ा हुआ जातीयवाद है। इसको विष्टा के जैसा त्याग करिए, इसको मलमूत्र विसर्जन के जैसा इस जातीयवाद का त्याग करिए, भाषावाद का त्याग करिए, तभी हम सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं, तभी हम समाधान पा सकते हैं, तभी हम अपनी भारत मां की सच्ची सेवा कर सकते हैं। बाल घर की जो घटना हो चुकी है, इस वीडियो के माध्यम से, भाई साहब के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं पूरे भारत की ये शासन से, प्रशासन से कि इसकी सीबीआई जांच करी जाए। सारे अखाड़ों के, साधुओं के अखाड़ों के सारे महामंडलेश्वरों से, आचार्य महामंडलेश्वरों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसकी पाल घर जांच की मांग करें। और जितनी भी एनजीओ है, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी भी हिंदूवादी संस्थाएं हैं, वो सबके सब सीबीआई जांच की मांग करें। और जो शक्तिशाली लोग हैं शासन प्रशासन के और बार काउंसिल के भी जितने लोग हैं, वकील लोग जिनके अंतःकरण में धर्म है, वो सबके सब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करें, आवेदन दाखिल करें कि सीबीआई जांच हो इस कार्य की। अगर ये ठंडा पड़ गया मामला, वैसे ही कोरोना के कारण ये ठंडा हो गया है, अगर ऐसे ही ये मामले ठंडे पड़ते जाएंगे तो ये अत्याचार कभी बंद नहीं होंगे और बढ़ते जाएंगे। अगर ऐसा हम संगठित होकर कार्य नहीं करते तो यहां पे भी कश्मीर के जैसी परिस्थितियां हो जाएंगी। हमें जहां पर हम रह रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, वो भी जगह छोड़ के भागना पड़ेगा। 50 साल पहले हम अगर कश्मीरियों को बोलते थे कि तुम पर 20 साल बाद अत्याचार होने वाले हैं, तो बोलते थे हमारे तो कश्मीर केसर के बागान हैं, हमारे अखरोट के बागान हैं, बादाम के बागान हैं, हम कहां भागेंगे, हम तो बड़े रिच्ची लोग हैं, हम पर कौन क्या कर सकता है। तो ये उनका जो भ्रम है वो टूट गया 20 साल में ही, और उनको भागना पड़ा। 30 साल से कश्मीर छोड़ के भाग रहे हैं। यही हाल, यही स्थिति हमारी भी हो सकती है अगर हम अभी जागृत होकर एकीभूत नहीं होते। मात्र धर्म के लिए एक हो जाइए। सभी संतों से भी ये निवेदन है कि शैव वैष्णव शाक्त सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर एकीभूत होकर पिटीशन दाखिल करवाने के लिए प्रयत्न करें। सभी एनजीओ, सभी संस्थाएं जो राष्ट्र कार्य, धर्म कार्य में प्रवृत्त है, वो पाल घर के संतों के लिए सीबीआई जांच की मांग करें और सड़ा हुआ जातीयवाद, भाषावाद और प्रांतवाद त्याग कर सभी हिंदू एक हो जाए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वयं के बाल बच्चों के कल्याण के लिए। इसी में हम सबका कल्याण है, भला है। ओम काली। आपने सुना देश के प्रसिद्ध प्रेरणावादी संत श्री कालीचरण महाराज जी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व की स्थिति पर जागो हिंदू जागो
नहीं जागोगे तो मिट जाओगे। पाल घर के हत्यारे फांसी के तख्ते तक जाएं। ये राष्ट्र संत का उद्बोधन सृष्टि रक्षा चैनल में आगे भी जारी रहेगा। आप सभी हिंदू धर्मावलंबी अपने जातीयता के बंधन से मुक्त होइए, उसे मल मूत्र की तरह त्याग करिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऊंच नीच इस भाव को मिटाकर हिंदू एक, देश एक, सनातन एक। आज के लिए इतना ही। मैं बिंदु भूषण दुबे श्री कालीचरण महाराज जी के पास से विदा लेता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम। काली